हेलो एवरीवन। वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए कक्षा 11वीं के गणित विषय के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे। इन्हें आप पढ़ के जाइए और अपनी तैयारी खुद से करिए। रियल पेपर के भरोसे मत रहिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में है, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है, n अवयवों वाले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या होगी तो 2 की घात n। सी नंबर इसका सही आंसर है। दूसरा है, यदि a बराबर 4 तो NPA का मान क्या होगा ये बताना है आपको। तो इसका मान 2 होगा, बी नंबर पे दिया हुआ है, आपको याद रखना है। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो प्रतिदर समष्टि में अवयवों की संख्या क्या होगी। तो देखिए 2 सिक्के हैं तो दोनों के परिणाम कुल 4 हो जाएंगे। तो इसके आगे चौथा प्रश्न है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपन x का मान होता है। तो सी नंबर इसका हो जाएगा 1, आपको याद रखना है। पाँचवा है, परवलय की उत्केंद्रता है। तो परवलय की उत्केंद्रता होती है 1, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। रियल पेपर के भरोसे आपको नहीं रहना है, आपको अपनी तैयारी खुद से करनी है। ये प्रश्न आपके खाली स्थान एक शब्द वाक्य में उत्तर किसी में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको तैयार कर लीजिए और अपनी तैयारी खुद से करिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, ए बी का सर्वनिष्ठ ACD से ए होगा। दूसरा है, ए संघ रिक्त समुच्चय तो ए हो जाएगा इसका। तीसरा है, √3 - i का मापांक 2 होगा। चौथा है, सम्मिश्र संख्या -2 - 3i का संयुग्मी -2 + 3i -2 + 3i। पांचवा है, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या हो जाएगा, an बराबर a × r की पावर में n-1। तो आपके प्रश्न नंबर 2 के आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, रिक्त समुच्चय को परिभाषित कीजिए। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है, आपको याद रखना है। सेकंड है, विचरण गुणांक का सूत्र लिखिए। तो विचरण गुणांक बराबर हो जाएगा मानक विचलन गुणे 100, यहाँ पे 100 होगा, बटे समांतर माध्य, आपको याद रखना है। तीसरा है, y² बराबर 4ax की नियता का समीकरण लिखिए। तो y² बराबर 4ax, जहाँ पे हो जाएगा x बराबर -a या x + a बराबर 0, ये हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर -a भी हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। चौथा है, x/y और y/x का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। तो रूट में हो जाएगा x/y × y/x। पांचवा है, sec -11π/3 का मान क्या होगा। तो इसका मान 2 होगा, आपको याद रखना है। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं। ये प्रश्न आपके खाली स्थान सही विकल्प में भी पूछे जा सकते हैं, इनको आपको तैयार करके जाना है और रियल पेपर के भरोसे आपको नहीं रहना है, आपको अपनी तैयारी खुद से करनी है। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, -i का गुणन प्रतिलोम i है तो सत्य है, पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा है, रूट में -a गुणे रूट में -b का मान रूट में ab हो जाएगा तो ये सत्य है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रूट में। शब्द भोपाल में बनने वाले क्रमचयों की संख्या 8 है तो ये असत्य है। चौथा है, फैक्टोरियन 0 का मान 0 होता है तो ये असत्य है। और पांचवा है, NP1 का मान n होगा तो ये सत्य है। तो आपके प्रश्न नंबर 4 के आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 5 में देखिए। प्रश्न नंबर 5 में है, सही जोड़ी बनाइए। पहला है, cos 2π - x, तो इसका मान -cos x होगा, आपको याद रखना है। पाँचवा इसका हो जाएगा। cos की पावर 4x - sin की पावर 4x, इसकी वैल्यू cos 2x होगी, फर्स्ट इसका सही है। cos 47 डिग्री cos 13 डिग्री माइनस sin 47 डिग्री sin 13 डिग्री, तो इसका 1/2 हो जाएगा, सेकेंड नंबर पे दिया है। sin 3π/2 + x, तो इसका मान क्या हो जाएगा, cos x। cos² 45 माइनस sin² 30, इसका मान 1/4 हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 के आंसर हो गए। इसके आगे कुछ आपको ऐसे प्रश्न बता रहे हैं जो 2-3 अंक में आपके पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी पढ़ के जाइए। देखिए प्रश्न है, समुच्चय x अनुपात x एक धन पूर्णांक है, y(x² से बड़ा है 40 को रोस्टर रूप में लिखिए। अथवा में ये भी है, ए का मान दिया है AEIOU और बी का मान AIU, तो दर्शाना है कि a संग b बराबर a। अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं a और b जो दिए हैं जिनके मान है 1 - 3 4 और b का दिया है 3 8 - 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसको भी पढ़ लेना है आपको। बिंदु 1 2 3 की XZ समतल से लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। इसके आगे, एक त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए यदि उसके शीर्ष दिए हैं 1 4 - 3 3 2 1 तथा -1 3 और -4।
बिंदु 5, 6, 7 की बाई अक्ष से लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। कोसेक एक्स कॉट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। लिमिट एक्स टेंस टू 0 से साइन ए एक्स अपान बी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे मध्यिका ज्ञात करने को भी आ सकता है। 8, 6, 10, 6, 4, 3 यहाँ पे दिया है आंकड़ा। और माध्य ज्ञात करने का उसके भी आंकड़े दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। 72, 76, 70, 62, 50, 71, 90, 64, 58, 82 या कुछ भी अंक दे सकते हैं। आप इसको पढ़ के जाइए तो आप आसानी से इसको हल कर सकेंगे। सिद्ध करो लिखा है, सिद्ध कीजिए। cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स बराबर √2 cos x, ये आपको सिद्ध करना है। इसके आगे है, यदि tan a बराबर 5/6 तथा tan b बराबर 1/11 तो सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 45 डिग्री। इसको भी पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है, यदि 3 - 4i x प्लस i/y बराबर 1 हो तो x y के मान ज्ञात कीजिए। और एक है 1 + i/1 - i की पावर n है तो i की पावर n आपको सिद्ध करना है। 5 लेटर बॉक्स में 3 पत्र कितने तरीके से डाले जा सकते हैं, ये भी पढ़ लीजिए। अंक 1, 2, 3, 4, 5 के प्रयोग से कितनी संख्याएं 4 अंकों की बनाई जा सकती हैं जबकि अंकों को दोहराया नहीं गया है। समांतर रेखाओं 3x + 4y बराबर 5 तथा 6x + 8y बराबर 45 के बीच की दूरी, इसको भी पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए एक और दूरी ज्ञात करने को आ सकता है। रेखा 3x - 4y - 26 बराबर 0 की बिंदु 3 - 5 से दूरी ज्ञात कीजिए। वेन आरेख भी पढ़ सकते हैं आप समुच्चय के। ये थोड़े लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है तो इनको भी आप तैयार कर सकते हैं। ए बी सी डी के मान दिए हैं तो ये आपको दर्शाना है या ज्ञात करना है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। tan 3a - tan 2a - tan a बराबर आपको सिद्ध करना है कि tan 3a × tan 2a tan a। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे कक्षा 11वीं के गणित विषय के। इनको पढ़ लीजिए और अपनी तैयारी खुद से करिए। रियल पेपर के भरोसे मत रहिए।